सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक्सेल में फॉर्मूले सीखेंगे कि हम कोई भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कोई भी अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी लिस्ट हमने रेडी की है। आज हम ये फॉर्मूले सीखेंगे। सबसे पहले हमारा है सम। सम यानी हमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम दो नंबर भी जोड़ सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर का भी जोड़ हो सकता है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि हम बराबर के साइन से स्टार्ट करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हमने इक्वल लगाया। अब जो भी दो नंबर जोड़ने हैं इक्वल लगाया। अब हम सम लिखेंगे कि हमें जोड़ना है। जो हमें जोड़ना होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ब्रैकेट का साइन हमने ओपन किया। अब जो नंबर हमें जोड़ना है, देखिए हमें 25 को जैसे जोड़ना है तो ये 25 का हम एड्रेस लेंगे। जैसे ऊपर से हमने एड्रेस देखना बताया था। टॉप से देखिए h है और लेफ्ट से देखिए 4 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप 25 को सिलेक्ट करिए। ये देखिए एड्रेस अपने आप यहाँ पे H4 आ गया है। टॉप से H है और लेफ्ट से 4 है। तो ये हमारा एड्रेस यहाँ पे आ गया है और बीच में हमने कॉमा का साइन लगाया। अब जो दूसरा नंबर हमें ऐड करना है वो दूसरा नंबर, मान लीजिए हम 86 को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए H5 आ गया। टॉप से हमारा H है और लेफ्ट से हमारा 5 है। 86 जो हमारा लिखा है H5 एड्रेस पे लिखा है और हम इसे ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए दो नंबर का ऐड हमारा 111 यहाँ पर आ गया है। मान लीजिए कि हमें पूरे नंबर ऐड करने हैं एक साथ। अभी हमने केवल दो नंबर को ऐड किया था। अब हमें दो से ज्यादा नंबर ऐड करने हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे। सम करना है तो हम सम लिखेंगे। हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब 25 हमें देखना है कहाँ पे लिखा है, H। टॉप से देखिए H है और लेफ्ट से हमारा 4 है। आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं H4। और हमने बीच में इस बार कोलन का निशान लगाया। ये देखिए हमने कोलन लगा दिया है। अब लास्ट नंबर आपको जो देना है, अब लास्ट नंबर जो हमें अपनी सीरीज का देना है, तो मान लीजिए हम ये 92 दे रहे हैं कि ये पूरे नंबर हमको ऐड करने हैं। अब 92 का अगर हम एड्रेस देख रहे हैं तो टॉप से देखिए H है और लेफ्ट से हमारा 7 है। H7 यहाँ पे एड्रेस आ गया जैसे ही हमने सेलेक्ट किया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने एंटर किया। अब ये देखिए पूरी सीरीज का ऐड यहाँ पे 459 दे दिया है। अगर दो नंबर हमें ऐड करने होंगे तो देखिए इक्वल सम लगाया H4 कॉमा दूसरा जो एड्रेस था वो लगाया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दो नंबर ऐड हो गए। और अगर दो से ज्यादा नंबर हमें ऐड करने हैं तो देखिए हमने सब कुछ वही रखा, बस जहाँ कॉमा लगाया था वहां हमने कोलन का साइन लगा दिया है और ये पूरी सीरीज का हमें सम दे दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरी लिस्ट को ऐड करना होता है तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ये हमारे हुए सम के फॉर्मूले। अब जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो हमारे जोड़ के लिए हो गया। अगर हमें नंबर घटाना है तो इसके लिए भी हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम सम ही लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब किसको घटाना है, मान लीजिए हमें 459 से 111 घटाना है। हम इसका एड्रेस देखेंगे। ये देखिए टॉप से हमारा K है और लेफ्ट से हमारा 6 है। हमने K 6 लिखा। ये देखिए 459 हमारा सेलेक्ट हो गया है और बीच में यहाँ पे केवल हम साइन चेंज करेंगे। अभी तक हम कॉमा लगाते थे, इस बार हमने माइनस का साइन लगा दिया है और हम 111 को घटाना चाहते हैं। अब 111 हमारा लिखा है K ऊपर से है और लेफ्ट से अब देखिए हमारा 5 है। ये 5 के 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने K5 लिखा। ये देखिए हमारा 111 सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए 459 से 111 घटे तो 348 हमारा बचा है।
ये है हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में देखिए सब कुछ वही रहेगा, इक्वल रहेगा, सम रहेगा, बस बीच में साइन आपको चेंज करना है कि जहां पर आप कॉमा लगाते थे वहां आपने माइनस का साइन लगा दिया है। बाकी इसी सम से आपने जोड़ भी किया है और इसी से आपने घटाना भी कर लिया है। ये हमारा सेकंड हो गया सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और नेक्स्ट में हमने 10 कर दिया। अब कोई भी फॉर्मूला हमने बताया था, अगर स्टार्ट करेंगे तो इक्वल से स्टार्ट होगा, हमने इक्वल लगाया, प्रोडक्ट लिखा, हमने प्रोडक्ट लिखा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है उसका एड्रेस लेंगे। हम इस 10 को लेते हैं, ये देखिए टॉप से आई है और हमारा लेफ्ट से 3 है, I3 आ गया और बीच में कॉमा का साइन लगेगा। दूसरा नंबर जो आपको लेना है, दूसरा भी हमको 10 ही चाहिए। ये देखिए I है और लेफ्ट से हमारा 4 है, I4, I3 कॉमा I4 हमने लिखा और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हमने एंटर किया। ये देखिए 100 आ गया, 10 इंटू 10 इक्वल 100 किया और हमारा 100 आ गया। ये था हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा मॉड। अगर हमें मॉड निकालना है, यहाँ पे हम एक वैल्यू लिख देते हैं 9। अब देखिए मॉड हमारा जो होता है भाग के लिए है, हम इक्वल लगाएंगे और मॉड लिखेंगे। हमने मॉड लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब जो नंबर आपको देना है उसका एड्रेस आप दे दीजिए। ये देखिए हमारा 10 है, I3 में लिखा है, हमने I3 लिखा। ये 10 को 9 से भाग देना है हमें, तो 10 तो हमारा I3 पे लिखा है, ये देखिए, और जो हमारा 9 लिखा है वो J3 पे लिखा है, हमने कॉमा लगाया और J3 लिखा और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और हमने एंटर किया। ये देखिए यहाँ पे 1 शो कर रहा है। अगर आप 10 को 9 से भाग देंगे तो लास्ट में शेष हमारा 1 बचेगा, वो शेष यहाँ पे मॉड हमारा रिमाइंडर दिखाता है कि आपका शेष कितना बचा, यहाँ पे 1 शो कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 4 और यहाँ पे हमने लिखा 2। अगर आप इसका देखेंगे, हमने इक्वल किया, मॉड लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब देखिए 4 को हमें देना है, जिसको भाग देना होता है उसे हम पहले लिखते हैं। ये हमारा I6 है, हमने I6 लिखा और जिससे देना है, हमें 2 से भाग देना है, इसको बाद में लिखेंगे। जिसे भाग दिया जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। अब हम ये J का 2 लिखेंगे, 2 का एड्रेस है J और इधर से हम लेफ्ट से देख रहे हैं 6, J6। ये देखिए इसने 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसने रिमाइंडर 0 दिखाया है। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, 2 2 जा 4, पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए लास्ट में 0 शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा SQRT, स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे, 64 लिख दें और इसका हमें रूट निकालना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल SQRT हमने लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया और ये देखिए G5 हमारा है, हमने G लिखा और 5 लिखा। ये देखिए 64 को सेलेक्ट किया है, हमने क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिए हमारा 8 आ गया है, 8 8 जा 64, 64 हमारा 8 का रूट है। नेक्स्ट है हमारा पावर फंक्शन। अगर हमें अपनी किसी भी वैल्यू की पावर निकालनी होगी और पावर
फंक्शन लिखेंगे, हम ब्रैकेट का साइन ओपन करेंगे। अब जिस नंबर को हमें बेस वैल्यू बनाना है, हमने 8 को लिया, ये देखिए एड्रेस इसने दे दिया। अभी देखिए नीचे दे रहा है नंबर, फिर कॉमा का साइन हम लगाएंगे और पावर, कितनी पावर आपको लगानी है, जैसे हमने इस 2 को लगा दिया। 8 की पावर, ये हमारी 8 बेस वैल्यू है, 2 हमारी पावर है। ये देखिए बाद में पहले नंबर है फिर पावर दे रहा है, हमने पावर भी लिख दिया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 8 की पावर 2 को सॉल्व करना है, हमने एंटर किया। ये देखिए आंसर इसने 64 दे दिया। 8 की पावर 2 मीन्स 8 इंटू 8 इक्वल 64 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज। अगर हमें किसी भी नंबर का एवरेज निकालना है, एवरेज हमारा औसत होता है। जैसे हमने कुछ नंबर पहले लिख दिए, अभी देखिए हमने 3 नंबर लिखे और तीनों में 10-10 लिखा है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एवरेज, हमने ब्रैकेट ओपन किया और जो नंबर हमें देना, जैसे हमें 10 देना है, हमने 10 लिया और बीच में कोलन लगाया, हमने कोलन, और ये वाला हमने 10 लिया। ये देखिए एड्रेस इसने ले लिया। अब हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये सबसे पहले इन 3 नंबर को ऐड करेगा, जो कि हमारा 30 आएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट कि कितने नंबर है, 1 2 3, ये 3 नंबर से डिवाइड कर देगा। ये देखिए हमारा 10 आया, तीनों को ऐड किया 30 और डिवाइडेड बाय 3, जो कि हमारा 10 आंसर आ गया। अगर ऐसे ही हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे हमने 2 दे दिया। अब हमें इन 4 नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो भी नंबर हमें देना है हमने 10 लिया, कॉमा लगाया, कोलन लगाया और लास्ट नंबर हमने लिया। अब ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये देखिए 4 नंबर को ऐड करेगा और फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट हमारी इस बार 4 है, 1 2 3 4। पहले सबको ऐड करेगा और बाद में 4 से डिवाइड करेगा। ये देखिए इस बार हमारा पॉइंट में आंसर है 6.75। इसका एवरेज हमारा 6.75 है। ये है हमारा एवरेज। नेक्स्ट है हमारा सम एसक्यू फंक्शन, कि अगर हमें सम स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले हम कुछ नंबर लिख देते हैं। अभी देखिए हमने 3 नंबर लिखे, 2 3 4। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम एसक्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है ये हमने लिया, हमने कॉमा लगाया, सॉरी कोलन लगाया, और ये हमने लास्ट नंबर लिया और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले इस नंबर की ये स्क्वायर करेगा, जैसे 2 का 4 है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, और सबको फिर आपस में ऐड करेगा। ये देखिए हमारा 29 आया। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें, 2 2 जा 4, इस 3 की बात करें, 3 3 जा हमारा 9 होता है, और 4 की बात करें तो हमारा 16 होता है, 4 4 जा 16। अब इन सबको ऐड करके 16 4 20 और 9 29, ये देखिए 29। सबसे पहले इसने सबको स्क्वायर किया है, उसके बाद इसने ऐड करके दे दिया है, सम स्क्वायर निकाला है। ये था हमारा सम स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा मैक्स। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, अगर हम इस वाली सीरीज में मैक्स वैल्यू निकालेंगे, तो इसका आंसर देखिए, हम इक्वल से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल मैक्स हमने टाइप किया और ब्रैकेट ओपन किया, हमने स्टार्टिंग नंबर दिया, बीच में कोलन साइन लगाया और ये लास्ट वैल्यू हमने दे दी और ब्रैकेट हमने क्लोज किया, हमने एंटर किया। देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी 256 आ गई। ये देखिए इसमें 256 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। ये है हमारा मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिन फंक्शन। अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमने इक्वल लिखा, मिन फंक्शन लगाएंगे, MIN हमने मिन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, और जो भी सीरीज हमें देनी है, जैसे हमें इसका ही मिनिमम वैल्यू पता करना है, हमने स्टार्टिंग नंबर 25 का एड्रेस दे दिया, कोलन लगाया,
और हमें 92 के बीच में पता करनी है मिनिमम वैल्यू। H7 आ गया, हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर किया। ये देखिए मिनिमम वैल्यू 25 इसने दिया, पहले 25 है, 86, 256, 92, इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी 25 है। ये देखिए मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑप्शन सीखेंगे, आगे की फॉर्मूले सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।